22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद को आतंकियों ने निशाना बनाया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। कल 13 दिसंबर की बरसी थी और 22 साल इसके पूरे हो चुके थे। और इसी वक्त जब देश अपने लोकतंत्र के मंदिर पर कायराना आतंकी हमले पर 22वीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा था, उसी दिन नवनिर्मित संसद भवन में एक बार फिर से सुरक्षा में भारी चूक की घटना घटी। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तारी की बात की जा रही है, जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 आरोपी अभी भी फरार हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 452 ट्रेस पासिंग और 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के अलावे यूएपीए के संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। लोकसभा कक्ष की दर्शक दीर्घा में बैठे 2 युवक मेन एरिया में कूद गए, जहां पर सांसद बैठे थे। उन्होंने अपने जूते के अंदर से कलर स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू कर दिया और उसके बाद नारेबाजी करने लगे। सांसदों ने जल्द ही दोनों युवकों को काबू में भी कर लिया और उनकी धुनाई भी हुई है। सुरक्षा कर्मियों को सौंप भी दिया गया। लेकिन 7 आरोपियों ने 1 साल तक प्लान बनाया। ये पूरा प्लान बताने से पहले आपको इन 7 आरोपियों का नाम बताते हैं कि ये 7 आरोपी आखिर कौन कौन है। सागर शर्मा और मनोरंजन डी हैं, मैसूर से हैं और जो संसद के अंदर 2 युवक घुसे थे, ये दोनों युवक हैं जिन्होंने एक नारेबाजी किया, दूसरा ने कलर स्प्रे संसद के अंदर छिड़का। दूसरा है अमोल शिंदे और नीलम देवी, जो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किए और उन्होंने नारेबाजी लगाई कि मोदी तेरी तानाशाही अब नहीं चलेगी, अब रोजगार दो, रोजगार से हम परेशान हैं, बेरोजगार हैं। और उसके बाद जब पुलिस जांच करने में जुटी, उसके बाद पता चला कि विक्की शर्मा और उसकी पत्नी वृंदा को भी पुलिस ने गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी विक्की के घर पर ही रुके थे। एक और आरोपी जो फरार है वह है ललित झा। ललित झा नाम के एक युवक को पुलिस तलाश रही है, जो संसद भवन के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर फरार है। इस मामले में अब तक हुई जांच में क्या क्या पता चला है, वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट 10 पॉइंट में बताते हैं कि अभी तक क्या सब हुआ। सबसे पहला, सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। ये सभी तकरीबन 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले, तभी संसद में अराजकता फैलाने का प्लान भी बनाया। यानी ये भगत सिंह के ठीक उसी प्लान पर शायद काम कर रहे होंगे जिस पर भगत सिंह ने कभी अंग्रेजों को जगाने के लिए संसद में बम फेंका था और उनका मकसद था कि अंग्रेजों को जगाया जाए, ना कि कोई नुकसान पहुंचाया जाए। शायद भगत सिंह के फैन क्लब से होने के नाते ये भी संसद में सिर्फ कलर स्प्रे लेकर पहुंचे। और दूसरा प्लान, इस साल मार्च में बजट सत्र के दौरान मनोरंजन डी बेंगलुरु से दिल्ली आया था और विजिटर पास लेकर संसद भवन की रैकी की थी। पॉइंट नंबर 3, जुलाई में सागर लखनऊ से दिल्ली आया था, लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया था, उसने बाहर से ही रेकी की थी। और पॉइंट 4, रेकी के दौरान मनोरंजन डी को यह पता चला था कि कहां जूते की जांच ठीक से नहीं होती है और उसी में उसने कलर स्प्रे रखकर अंदर घुसा। पॉइंट 5, 10 दिसंबर को एक एक कर सभी अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन डी फ्लाइट से दिल्ली आया था। और पॉइंट नंबर 6, सभी आरोपी 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की और वृंदा के घर पर पहुंचे थे। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंचा था। पॉइंट नंबर 7, अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर दिल्ली आया था। सागर शर्मा ने 13 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से सांसद प्रताप सिम्हा के पीए के पास कलेक्ट किया और वो वहां से पास कलेक्ट कर विजिटिंग पास कलेक्ट किया और फिर अंदर गया। पॉइंट नंबर 8, सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले थे। यहां अमोल शिंदे ने सभी को कलर वाले पटाखे बांटे थे। और पॉइंट नंबर 9,
सागर शर्मा और मनोरंजन डी 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे संसद भवन के अंदर दाखिल हुए। पॉइंट 10 अमोल और नीलम संसद भवन के बाहर हंगामा काट रहे थे, तब ललित झा उनका वीडियो बना रहा था। ये सभी सोशल मीडिया के आपस से जुड़े थे, बाद में सिग्नल ऐप से जुड़े थे। जैसे ही हंगामा हुआ, ललित झा सभी का मोबाइल फोन लेकर भाग गया। बताया जा रहा है कि करीबी 1.5 साल तक पहले मैसूर में मिले और सागर जुलाई में लखनऊ से दिल्ली आया, लेकिन संसद भवन में एंट्री नहीं कर सका। 10 दिसंबर को ये सभी एक एक कर अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। ये दिल्ली में इंडिया गेट के पास जमा हुए, जहां इन सभी को कलर क्रैकर्स बांटे गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों में यूएपीए की धारा लगाया है और इस धारा में 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा इन पर आईपीसी की धारा 120 बी जो आपराधिक साजिश रचने का लगा है, 452 ट्रेसपास और 153 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने की धारा लगी है। 186 और 353 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। संसद की तरफ से जाने वाली अब तमाम रास्तों पर सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से कड़ा सुरक्षा कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ भी जाने वाले सभी रास्तों पर लोगों की आवाजाही के साथ साथ उनकी आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जाएंगे और वो भी सही तरीके से उसके बाद ही जा पाएंगे। गिरफ्तार चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है और आईबी के अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्त में आए चारों अलग अलग राज्यों से हैं। पुलिस इस सातों के मास्टरमाइंड के पीछे कौन है इसके पता लगा रहा है और ये पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किसने इन चारों को दिल्ली बुलाया, ललित झा से मिलवाया और उसके बाद विक्की के घर पर ठहरने को कहा। पुलिस को अंदेशा मास्टरमाइंड पर है और ये मास्टरमाइंड पुलिस को शक है कि कोई और हो सकता है जो इसे निर्देश दे रहा था कि दिल्ली में ऐसे प्लान करना है। पुलिस और तमाम एजेंसियां इसकी जांच में जुटी है, पूछताछ की जा रही है। इस पर और भी कोई ज्यादा जानकारी आती है तो आप तक जरूर पहुंचाया जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।